Assalamualaikum everybody. So this video is about identifying scam as a client. अगर आप एक client है तो फिर आपने scam को कैसे आइडेंटिफाई करना है अपवर्ड के ऊपर. सबसे पहली बात और ज़रूरी बात, जब आप किसी फ्रीलांसर को हायर करें तो उसका फीडबैक, उसकी प्रीवियस अर्निंग मेक श्योर करें कि उसकी प्रोफाइल एक अच्छी स्टैंडर्ड पे है, उसका सक्सेस रेट above 90% है, stuff like that. और पहले ये मतलब यूजुअली अगर तो आप किसी बंदे से, किसी का इनिशियल है, कोई बिगिनर है और आप उसे कम्युनिकेट करके रियलाइज़ करते हैं कि इट्स फाइन टू वर्क विद दिस पर्सन, तो गो अहेड एंड वर्क विद दैट पर्सन. लेकिन यूजुअली अगर तो जॉब्स उसके ऊपर 5-6 जॉब्स ही हैं और थोड़ी जॉब्स हैं और थोड़े बहुत फीडबैक्स हैं, तो वो फेक जनरेटेड भी हो सकते हैं. इसलिए अगर किसी के फीडबैक्स और जॉब्स थोड़ी हैं, अर्निंग थोड़ी है, तो इट्स बेटर. लाजमी नहीं है कि वो हमेशा फेक हों. समटाइम्स वो लोग असल में डिज़र्विंग होते हैं और स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर्स होते हैं. तो इट्स बेटर कि आप एक दफ़ा उनसे कम्युनिकेट करके अंदाज़ा कर लें कि वेदर दिस इज़ अ गुड पर्सन टू वर्क विद और नॉट. अच्छा, सेकेंडली, अगर आपने अपवर्क के ऊपर काम करना है, किसी बंदे को हायर करना है, तो आप मेक श्योर करें कि आपसे या तो NDA साइन करवा लें या आप अपवर्क के वर्क रूम के अंदर क्लियरली कम्युनिकेट करें कि वी हैव डिसाइडेड कि सपोज we need a landing page, it will be delivered within 3 or 4 days. Just mention the date, delivery date, then say that it will be it will cost us this, including upwork fee or whatever. Even though जब आप जॉब उसको अवॉर्ड करेंगे, जो ऑफर सेंड करेंगे, उसके अंदर क्लियरली स्टेट करें. और देन आप उसके माइलस्टोन्स में अगर स्प्लिट अप करना चाहते हैं तो माइलस्टोन्स में स्प्लिट अप करें. माइलस्टोन फंड ज़रूर करें, बट जब तक आपको फाइनल फाइल्स आपकी मर्ज़ी की नहीं मिल जाती, डू नॉट रिलीज़ द पेमेंट. जब आपने फाइल्स रिसीव करनी है तो मेक श्योर करें कि आप सोर्स फाइल्स उनसे लें. अगर आपका कोई राइटिंग का कंटेंट का काम था तो आप कॉपीस्केप से चेक कर सकते हैं कि वो प्लेजराइज्ड है या नहीं. अगर कोई डिज़ाइनिंग का काम था तो आप गूगल रिवर्स इमेज के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो प्लेजराइज्ड है या नहीं. और अगर आपको काम पसंद नहीं आया तो डू नॉट रिलीज़ द पेमेंट. काम पसंद आने के बाद, सोर्स फाइल्स रिसीव होने के बाद, मेक श्योर करने के बाद कि सोर्स फाइल्स प्रॉपरली एडिटेबल है, आप पेमेंट रिलीज़ करते हैं, बट नॉट बिफोर दैट. एंड फीडबैक के लिए भी, जब आपने किसी को फीडबैक देना है, सो किसी के प्रेशर में आके डू नॉट गिव एन अमेजिंग फीडबैक जस्ट बिकॉज द पर्सन रिक्वेस्टेड है. अगर आपको उसका जैसा काम लगा है आप वैसा ही फीडबैक दें, सो दैट मोर पीपल इन द फ्यूचर कैन सी कि ये किस किस्म का फ्रीलांसर है और इसके साथ क्या काम करना चाहिए, कैसा काम किया जा सकता है. थर्डली, बहुत ज़रूरी बात है कि ऐसे बंदे के साथ काम करें. ट्राई कॉलिंग देम बिफोर यू अवॉर्ड देम द प्रोजेक्ट. आस्क देम फ्यू सिंपल क्वेश्चंस, anything about their process or how they work or their approach towards the job, or maybe their ideas, or maybe their past portfolio, or how many years have they been working, anything, but just to know that वो बंदा कितना वेल वर्स्ड है, उसका कम्युनिकेशन क्या बिल्कुल ठीक है, क्या आपके और उसके दरमियान लैंग्वेज बैरियर तो नहीं क्रिएट होगा. आई एम नॉट सेइंग दैट दैट पर्सन शुड बी वेरी फ्लुएंट स्पीकर ऑफ योर नेटिव लैंग्वेज, लेकिन अगर वो कॉन्वर्सेशनल लेवल तक भी बात कर लेता है, इवन देन दैट्स ओके. अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कोई बंदा अपवर्क के ऊपर स्कैम कैसे पता चलेगा कि है, इसके अलावा आप ये चेक करें कि उसकी प्रोफाइल फेक तो नहीं है. अक्सर लोगों ने फेक प्रोफाइल क्रिएट किया होता है किसी और के नेम के अंदर. इवन दो अपवर्क की पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, बट यू कैन स्टिल गो अहेड एंड मेक श्योर. उसके बाद आप टाइम जोन के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या वो बंदा आपके टाइम जोन के ऊपर काम कर सकता है. अगर आपकी कोई टाइम लाइन है, यूजुअली क्या होता है, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि व्हाट हैपन्स इज दैट पीपल क्रिएट अकाउंट्स ऑन अपवर्क और वो क्या करते हैं, दे टेक वर्क फ्रॉम यू, outsource it to somebody who can do it for like $10 and they are charging you like $50 और बीच में से वो अपना मार्जिन रखते हैं. सो मेक श्योर आप उसका काम दे के उससे एक शॉर्ट टाइम लाइन पे डिलीवर करके देखने की कोशिश करें कि ये कैसा काम आपको दे रहा है, उस काम की क्वालिटी क्या है और क्या वो असल में आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है काम या नहीं. दिस वे यू विल बी सेफ. और अगर आपको फिर भी कोई कंसर्न रेज होता है, कोई ऐसी जगह नज़र आती है जहाँ पे यू फील दैट इट्स अ रेड फ्लैग, यू आर ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट अपवर्क सपोर्ट, और आप उनसे पूछें कि व्हाटएवर इज़ अप, और वो क्या ये बंदा सही है काम करने के लिए या नहीं, एंड यू कैन गो एंड सी. अर्ली जॉब्स के बारे में स्पेसिफिकली, अगर आप अर्ली जॉब किसी क्लाइंट को अवॉइड करते हैं, किसी फ्रीलांसर को अवॉइड करते हैं, तो मेक श्योर कि आप ट्रैकर के कोई आवर्स लिमिटाइज भी करें और ट्रैकर को मॉनिटर भी करें. डू नॉट गिव देम द एडवांटेज, क्योंकि अर्ली जॉब में अगर आपने स्क्रीनशॉट्स मॉनिटर नहीं किए तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एक वीक और कुछ डेज बाद, पेमेंट ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाती है. तो जब आपको काम रिसीव हो, बेहतर तो ये कि आप फर्स्ट डे ही मॉनिटर करेंगे क्या काम हो रहा है, स्क्रीनशॉट्स किसके आ रहे हैं, कितने क्लिक्स हैं, क्या एक्टिविटी है. अगर स्टिल आपको कुछ टाइम लग भी गया है तो आप फिर भी रिव्यू करें बिफोर अपवर्क गोज अहेड एंड रिलीजेस द पेमेंट. आई होप योर कंसर्न्स वर एड्रेस्ड, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी. ये एक वीडियो करने का मेजर पर्पस ये था कि देयर इज़ अ ह्यूज कंसर्न कि अपवर्क के ऊपर क्वालिटी वर्क नहीं रिसीव हो रहा, एंड पीपल आर लाइक वी डोंट गेट क्वालिटी फ्रीलांसर्स ऑन अपवर्क, एंड यू नो we're not able to have the work that we're looking for, and it's a compromised platform. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I've been working as a freelancer and as a client on Upwork for quite a long time now. और अच्छे लोग भी हैं, अच्छी एजेंसीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, वो डूइंग ग्रेट वर्क. इट्स जस्ट दैट आपको इवेल्युएट करना है और आपको पिक करना है कि जिस तरह आप अपनी कंपनी में किसी बंदे को हायर करेंगे या रिक्रूट करेंगे एक फिज़िकल ऑफिस में, इसी तरह आप अपने वेब डेवलपर को या वेब डिज़ाइनर को भी कंसिडर करें और सारी चीज़ें देखने के बाद उसको हायर करें. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द रिंग बटन. If you have any questions, please feel free to ask me in the comments. Bye bye.